हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। आज मैं आपको अच्छी सी हॉरर मूवी सुनाऊंगी और मुझे नहीं पता वो डरावनी होगी या नहीं, बस आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितनी डरावनी स्टोरीज झेल सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डरावनी स्टोरीज पसंद है तो कुछ लोगों को कम हॉरर होनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो चलिए गाइस, आज की जो स्टोरी है हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब करना मुझे ना भूलिएगा गाइस, और सब्सक्राइब जल्दी से कर लो ऐसे ही और अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज़ के लिए। और मैं सोच रही थी कि और अच्छी अच्छी रिएक्शन देती हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हूँ, मतलब रिएक्शन देने के लिए सोच रही थी मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन नहीं रिएक्शन वीडियो आज नहीं, रिएक्शन वीडियो हम करेंगे कभी और। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको एक अच्छी सी स्टोरी। चलिए देरी ना करते हुए हम करते हैं आज की स्टोरी स्टार्ट। ये स्टोरी थी एक बहुत बड़े जंगल की, मतलब आपने सुना होगा वशीकरण। वशीकरण का मतलब सुना होगा आप लोगों ने, तो इसी के ऊपर बेस है ये स्टोरी हमारी। तो एक आदमी था जो शादीशुदा था और अकेले ही रात में कहीं घूम के, मतलब एक बोलते हैं ना हम, स्ट्रेस होता है हमें जब हम घूम के कहीं जा रहे होते हैं बिना सोचे समझे कहाँ निकल गए, कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे में मतलब ऐसा हमको लगता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं। और मतलब एक वो इंसान को ना वो डिप्रेशन होता है ये चीज़ का कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमें वो पता नहीं चलता, हम किधर भी निकल जाते हैं डिप्रेशन स्ट्रेस में। ऐसे ही तो एक आदमी था मनोज नाम का, जो एक बहुत ही घने जंगल की तरफ से जा रहा था, लेकिन वहाँ रोड भी थी पर वो रोड के ना जाके अंदर जंगल के अंदर चला गया। और कहा जाता है कि वो जो जंगल था वहाँ पे कहते थे बहुत ही दुष्ट आत्माएं घूमती थी, भयानक दुष्ट आत्माएं घुमा करती थी। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ से प्रेफर नहीं करते थे जाना, क्योंकि इतनी भयानक वहाँ पे आवाज़ें आया करती थी, भूत प्रेत कहा जाता था, इतने सारे हैं वहाँ पे। पर मनोज को नहीं पता था कि ये चीज़ें क्या है और वो बस वहाँ से गुजर रहा था। गुजरते हुए उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोठरी जैसा कुछ था। कोठरी तो पता ही होगा आपको, एक छोटा सा कमरा, रूम, कोठरी ऐसा कुछ। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वशीकरण बाबा, वशीकरण बाबा करके वहाँ पे लिखा था। तो मनोज ने सोचा कि मेरे शायद यहाँ मेरी जो तकलीफ़ है, मेरी परेशानियाँ हैं, ये शायद इसका कोई हल निकाल सके। तो वो क्या करता है, वहाँ पे चला जाता है वशीकरण बाबा के यहाँ पर। तो उसके बाद क्या करता है कि जब वो क्या है अंदर जाता है तो बाबा क्या है कि जो वहाँ पे अघोरी टाइप तांत्रिक क्रिया जो करते हैं, तंत्र मंत्र वाले बाबा जो होते हैं, तो वो तांत्रिक बैठा हुआ था वहाँ पे। तो मनोज सीधा अंदर घुस जाता है और वो उसे नहीं पता होता है कि वहाँ पे जो बाबा है वो तंत्र विद्या कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे खड़े खड़े सोचता है कि शायद ये बाबा मेरे हल कर दे कुछ भी ऐसा। तो वो जो बाबा है वो एक आँख खोल कर देखता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शायद कोई आया है, शायद नहीं कोई आया है। तो उस बाबा को क्या इस चीज़ का एहसास तो हो गया था, तो वो देखता है और वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है। मतलब हम देखते हैं ना किसी को कि कोई आया है, जैसे हमें एहसास हो जाता है इस चीज़ का कि मतलब कोई आया है हमारे पास में, ऐसा हमें लगता है। तो क्या है कि जब हम आँख बंद करके रखते हैं, किसी भी विद्या विधि कुछ भी कर रहे होते हैं ना आँख बंद करके, तो फील होता है कि कोई आया है, तो हम आँख खोल के ज़रा सा देखते हैं कौन है। तो ऐसे ही वो बाबा भी आँख खोल के देखने लगा कि कौन आया है। तो वहाँ पे मनोज खड़ा होता है, वो मनोज को कोई भी आंसर नहीं देता, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, बस अपने विद्या में लगा रहता है। मनोज आके धीरे धीरे वहाँ पे बाबा के पास बैठ जाता है। तो वो बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो, मतलब जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या बात है। तो ऐसा किसी को अलाउ नहीं है, मतलब मेरे यहाँ पे आना, ऐसे अलाउ क्या बोलते हैं हिंदी में तो मतलब आप समझ गए होंगे। तो फिर वो बोलता है कि बाबा मैं बहुत परेशानी में हूँ, इसलिए मैं आपके आया था, मुझे लगा आप शायद मेरी हल करेंगे परेशानी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे और कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। क्या करता है कि वो जो बाबा होते हैं ना वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है तुम्हारी, मुझे बताओ तो मैं उसका हल निकालूंगा। तो मनोज क्या करता है, मनोज उनको अपनी उसके ऊपर जो बीत रही है, जो हो रहा है उसके साथ, वो चीज़ बताता है कि वो इतना स्ट्रेस में क्यों है। तो वो बताता है कि मेरी बीवी है जो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे दूर दूर होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है या वो मुझे धोखा दे रही है, पर मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। उसने ऐसे बोला और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ बाबा, प्लीज़ मैं ना काम में ध्यान दे पा रहा हूँ, ना मैं किसी चीज़ में ध्यान दे पा रहा हूँ, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। ज़रा सा झगड़ा हुआ था और वो मुझे छोड़ के जाने की बात कर रही है, लेकिन हमारे बीच ऐसे झगड़े बहुत बार हुए हैं, पर वो ऐसे ही जाने की बात कभी नहीं करती थी। मुझे लगता है कि वो किसी से बातें करती है और रात रात भर वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे साथ बातें नहीं करती है और वो किसी और से बातें करती है। मतलब बहुत कुछ ऐसा अपने बारे में बाबा को प्राइवेट चीज़ें भी वो अपने मतलब वो जो तांत्रिक है उसको बोलता है।
तो उसको शक होता है कहीं ना कहीं कि अब मेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तो बाबा होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम अमावस्या की रात जो होती है, मतलब अमावस्या की जो रात होती है, उस टाइम वो उसकी बीवी को यहाँ पे बुलाता है और तंत्र करने को कहता है। तो वो कहता है कि तंत्र करने से क्या होगा, मनोज बोलता है उस बाबा से, मतलब पूछता है। तो वो बाबा जो होता है वो बोलता है कि मैं इसके अंदर कुछ ऐसा करूँगा जिससे क्या है कि ये तुम्हारी हर बात मानेगी, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। अगर इसके किसी के साथ चक्कर भी चल रहा है तो वो उस आदमी को भी छोड़ देगी। तो मनोज बहुत खुश हो जाता है। तो मनोज को वो एक धागा देता है कि ये अपनी बीवी के हाथ पे बांध देना, मतलब यहाँ आम के यहाँ पे बांध देना करके बोलता है। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो जब मनोज वहाँ से जंगल से निकलता है तो पीछे से उसको ऐसा लगता है कि कोई इसके साथ आ रहा है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई आत्मा या कुछ भी ऐसा साया उसको पीछा कर रहा है, उसको ऐसा लगता है। तो वो सीधा जाता रहता है, बट उसको आधी दूर तक भी ऐसा ही फील होता है उस जंगल से जाते हुए रास्ते में, क्योंकि वो जंगल का ही रास्ता था, तो उसे और कोई ऑप्शन नहीं था कहीं और से जाने का, तो वो जंगल के रास्ते से ही जाता है। तो जंगल के रास्ते से जाते हुए क्या होता है कि उसको ऐसा फील होता है कोई ना कोई तो मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद उसकी जो बीवी होती है वो कपड़े वपड़े समेट के जा रही होती है। तो बोलता है प्लीज़ 1 दिन 2 दिन और रुक जाओ, क्योंकि अमावस्या की रात परसों की हुई होती है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी बीवी को परसों लेके चला जाऊँगा। तो वो कहती नहीं, मुझे जाना है, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम सारे टाइम लड़ते रहते हो मुझसे, तो मैं सारा दिन लड़ती हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए करके उसकी वाइफ उसको ऐसा बोलती है। पर मनोज कहता है नहीं, तुम परसों तक रुक जाओ, उसके बाद तुम चली जाना, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। वो मनोज ऐसा बोलता है और अपनी बीवी के हाथ पे धागा बांध देता है। तो वो मतलब उसको कहता है कि ये धागा मैं लेके आया हूँ मंदिर से, तुम इसे बांधो। तो वो मंदिर का होता है इसलिए सोच के भगवान का है करके अपने आम पे बांध लेती है। उसके बाद क्या होता है कि परसों के दिन उसकी जो वाइफ होती है वो अपने घर फिर जा रही होती है। तो वो अपनी वाइफ को रोकता है, वो कहता है एक बार मेरे साथ कहीं पे चलो, कहता है कि एक बार मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ लास्ट टाइम, तो मेरे साथ चलो। तो वो कहती है, पहले तो वो मतलब बहुत सोचती है उसकी वाइफ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन उसकी वाइफ फिर भी मान जाती है और वो उसके साथ वहाँ चली जाती है। उसी जंगल की तरफ जाते हैं वो दोनों जहाँ पे मनोज उस बाबा से मिला था, और वहाँ पे वो जो कोठरी टाइप होता है वो जंगल में लेके जाती है, और वापस उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई साया है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे पीछे साया जा रहा है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो मनोज होता है वो अपनी वाइफ को क्या करता है, उस कोठरी मतलब जो रूम होता है जो बाबा का, वहाँ ले जाता है। तो वो वशीकरण पढ़ लेती है लिखा हुआ। तो कहती है वशीकरण ये क्या है, मुझे यहाँ से जाना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को यहाँ से जाना है करके बोलती है। तो कहता है नहीं नहीं अंदर चलो, कुछ नहीं होगा। पर वो ज़बरदस्ती करके अपनी पत्नी को अंदर लेके चला जाता है। वहाँ पे वो बाबा सारी तांत्रिक सामग्री को करके, जो मतलब जो बैठे रहते हैं ना, सारी प्रिपरेशन करके सारी कि हाँ भाई अब तो इसको काटना है, मतलब अब तो ये करना ही है, पूजा पाठ करनी है, ऐसा सोच के, तांत्रिक पूजा पाठ नहीं, तांत्रिक विद्या जो कहते हैं वो करनी है सोच के बैठा रहता है। तो वो उसकी पत्नी को देखते ही उसके मन में होता है कि सोचता है कि ये अब तो बकरा आ रहा है, ऐसा सोचता है वो। तो बाद में क्या है कि वो अपनी वाइफ को लेके जाता है मनोज। तो वो बहुत चिल्लाती, कहती मुझे यहाँ नहीं जा रहा, मुझे लेके जाओ, मेरे को यहाँ से जाना है, तुम नहीं आ रहे लेकिन मैं चली जाऊँगी। पर वो नहीं मानता और बाबा उसका एक हाथ पकड़ता है, मतलब मनोज की पत्नी का हाथ पकड़ के उस जो सर्कल होता है ना वहाँ पे वो उसको बिठा देता है। वहाँ पे उसको वहाँ पे बिठा के उसके ऊपर जो मतलब मनोज होता है ना उसको बोलता है तुम 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, फिर मैं बुलाऊंगा तो तुम आ जाना। तो मनोज कहता है नहीं मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मेरी पत्नी को छोड़ के मैं बाहर नहीं जाऊँगा, आपको जो करना है यहाँ मेरे सामने करो। तो वो कहता है अगर तुमने ऐसा किया तुम इसे कभी पा नहीं पाओगे, और ये तांत्रिक क्रिया अकेले में ही होती है। तो मनोज क्या करता है, तो वो सोचता है ठीक है अब एक बार पाना तो है, मतलब पत्नी को वश में करना ही है, तो ठीक है थोड़ी बहुत मैं कर लेता हूँ करके क्या करता है कि मनोज अपने वो जो कमरा होता है बाबा का वहाँ से बाहर चला जाता है। वहाँ से बाहर जाने के बाद बहुत देर हो जाती, बाबा बुलाता नहीं है, 5 मिनट से भी ऊपर हो जाते हैं। तो वो क्या करता है कि 10 मिनट के बाद खुद ही अंदर चला जाता है। जब वो मनोज अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है देख के। क्यों? क्योंकि वो जो बाबा होता है वो पूरा जो उसकी वाइफ होती है उसको लेटा के उस पर तांत्रिक विद्या कर रखी होती, लाल लाल कलर जो बोलते हैं, कलर गुलाल कुछ भी जो करते हैं ना तांत्रिक में, तांत्रिक लोग जो करते हैं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है क्या क्या करते हैं, तो उस तरीके से माला पहना के, काला काला टीका लगा के, बहुत कुछ ऐसा कर रखा होता, फूले चढ़ा के उसके ऊपर। तो वो क्या है, मनोज बहुत डर जाता है, वो सोचता है कि मेरी वाइफ के साथ इसने क्या किया है। तो बाद में क्या करता है, वो घुस जाता है जब अंदर, तो जो तांत्रिक होता है
वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मनोज से कि तुम बिना बुलाए मेरे कमरे में कैसे आ गए, मेरी तांत्रिक क्रिया अभी तक पूरी भी नहीं हुई। तो वो कहता है ये मेरी बीवी है और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो। वो बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है जो करने लाया था वो तो तुम कर नहीं रहे हो, कर क्या रहे हो। करके जैसे ही जो उसकी जो बीवी थी वो उठ के उसको मारती है, बहुत मारती है। तो वो डर जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो वो मतलब उसकी जो अंदर उसकी जो आवाज़ होती है ना, मतलब उसकी जो बीवी की जो आवाज़ होती है वो बहुत भयंकर होती है। और तांत्रिक होता है वो हंसता है और मनोज डर के रोने जैसा लग जाता है और वो बोलता है, कांपने लग जाती है उसकी आवाज़ कि ये तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया। तो जो तांत्रिक होता है कहता है तुम एक नंबर के बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो, मेरे यहाँ पे कोई भी आदमी या कोई भी इंसान नहीं आता है, लेकिन तुम पता नहीं कैसे आ गए। और यहाँ ये जो तुम्हारी पत्नी है ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। वो बोलता है कि यहाँ जो जंगल है, इस जंगल में मेरी पत्नी की आत्मा घूम रही थी और मैं यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी की आत्मा को मैं किसके अंदर प्रवेश करूँ, और अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं मेरी पत्नी है। तो समझ नहीं पाता। वो कहता है तुम्हारी पत्नी और उसकी आत्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज ऐसा उस बाबा से पूछता है। तो जो बाबा है वो कहता है कि मेरी पत्नी की यहाँ पे डेथ हो गई थी, उसका मर्डर हो गया था और यहाँ लाके उसको इस जंगल में फेंक दिया था। तब से उसकी पत्नी की आत्मा बहुत ज़्यादा मतलब भटक रही है, लोगों को परेशान करती है, लोग डरते हैं उस जंगल में जाने से। तब से ये तप कर रहा है, तपस्या जो बोलते हैं, तांत्रिक विधि, तांत्रिक क्रिया कर रहा है ताकि कुछ भी करके वशीकरण करके अपनी पत्नी को पा सके किसी और के शरीर में उसकी पत्नी की आत्मा को डालकर। तो मनोज डर जाता है बहुत। तो मनोज पूछता है कि मेरी पत्नी का क्या। तो वो बोलता है कि तुम्हारी जो पत्नी की आत्मा थी वो तो मैंने यहाँ से निकाल दी और इसके अंदर मेरी बीवी की आत्मा है, तो इसका मतलब ये अब मेरी पत्नी हुई, तुम्हारी नहीं। यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम्हारे को भी मार देगी। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी को तुमने ऐसा क्यों किया, अब उसकी आत्मा का क्या। तो कहता तुम्हारी पत्नी की आत्मा चली गई और ये जो शरीर है ये सिर्फ दिखने में तुम्हारी पत्नी का है, बाकी है मेरी बीवी का, मेरी बीवी की इसमें आत्मा है। तो इस शरीर में मतलब मेरी बीवी की आत्मा है, तो ये तुम्हारे से तो बदला ज़रूर लेगी। तो उस टाइम डर जाता है ये सब सुन के। तो वहाँ से फ़ौरन मनोज भागता है और वहीं वो जो तांत्रिक होता है उसकी जो बीवी की जो आत्मा थी, उसकी बीवी के अंदर, मनोज की बीवी के शरीर के अंदर जो आत्मा थी वो मनोज के पीछे भागती है और मनोज भी भागता है। तो मनोज को भागते भागते ये महसूस होता है, एहसास होता है कि ये कुछ उसी तरीके से है जब मनोज फर्स्ट बार आया था, पहली बार, और जब वो जा रहा था जंगल से तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पीछा कोई कर रहा है। इसका मतलब ये बाबा की बीवी की ही आत्मा थी जो मनोज के पीछा कर रही थी और उसके घर तक भी पहुंच जाती, उसे ये भी नहीं पता था। तो और उसके घर तक पहुंच जाती है, उसे ये भी नहीं पता था। और मनोज जैसे ही आगे जाता है तो वो उस पर वार करती है और मनोज की वहीं पे डेथ हो जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी तो बची नहीं थी तो मनोज का भी बचना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसकी जो आत्मा थी पत्नी की, उसने उसको मार दिया, मतलब मनोज को उसने मार दिया, क्योंकि उसकी पत्नी की भी डेड बॉडी बची थी, खाली उसकी पत्नी की जो जान थी वो तो निकाल दी थी उस तांत्रिक ने वशीकरण करके। तो उसी तरीके से वो वशीकरण किया था मनोज की पत्नी पे और मनोज को भी उसी तरीके से उन्होंने मार दिया ताकि आगे जाके वो किसी को ये बात ना कह सके। तो गाइस यही थी स्टोरी। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मुझे पता है डरावनी नहीं थी इतनी, लेकिन ये रियल स्टोरी है। कहते हैं मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये स्टोरी बताई थी मुझे और कुछ अच्छी लगी थी मुझे, तो इसलिए मैंने सुना दी। एंड गाइज होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। वशीकरण इसी तरीके से होता है, किसी की ज़रूर नहीं है किसी की आत्मा किसी के अंदर डाल देते हैं, उसी को वशीकरण कहते हैं। वशीकरण का मतलब होता है उसके ऊपर जादू करना, ताकि वो आप जो बोलोगे वो करेगा। आप लोग ट्राई मत करना, वैसे तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन ये जादू टोना वाले ही करते हैं, ब्लैक मैजिक वाले वशीकरण कहते हैं जिसे। और अभी एक मूवी आई है शैतान, अब वो मूवी ज़रूर देखिएगा। माधवन भी उसमें ऐसा ही कुछ करता है, वशीकरण कर देता है उसके ऊपर। जो वो वशीकरण का मतलब होता है अपने जो सामने वाला जो इंसान है उसको वश में करना, और वश में करा के ना आप उसको कुछ भी कर सकते हो उस इंसान को। मतलब वो इंसान, अगर आप उसको ये भी कहोगे ना कि तुम अपने आप की हत्या करो, तो वो खुद की भी हत्या कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा वश में हो जाता है। तो इसी को वशीकरण कहा जाता है, मतलब हम किसी को अपने वश में कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत ही भयानक होता है गाइज, इस सब से चीज़ों से बच के रहना चाहिए। पर पता नहीं कैसे बचा जा सकता है, मुझे तो नहीं पता। बस इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी हमारे घर की प्रॉब्लम्स को लेके किसी भी तांत्रिक वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक होती है ये सारी चीज़ें करना। और स्पेशली मतलब आप अगर अपने घर वालों के लिए करा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इट्स गुड, क्योंकि बहुत ही ये बाबा जो होते हैं इन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पंडित वगैरह नहीं होते हैं ये लोग। बाबा जो मतलब पंडित पुजारी जो बोलते हैं हिंदू में वहाँ पे मंदिर में, तो उन पे ट्रस्ट करते हैं लोग, वो अच्छे होते हैं। बट ये लोग नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग कब हमारा काट दे हमें खुद नहीं पता चलता। तो
गाइज बच के रहना चाहिए ये सब तांत्रिक क्रियाओं से, इन सब से दूर रहो तो उतना ही अच्छा है। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही थी वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी स्टोरीज मुझे भेजिएगा, और कोई सी भी अच्छी सी इंटरेस्टिंग अगर आपके पास कोई स्टोरी जो मैं सुना सकूँ, सबके साथ शेयर कर सकूँ, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर से बताना। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, बाय। बहुत गर्मी हो रही है, मुझे जाना है। सो आती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, बाय।